लगा रहता है। अभी मैं 4-5 दिन पहले बहादुरगंज इलाके में तकरीर कर रहा था। वो तकरीर, जिस तकरीर को लोगों ने वायरल किया और गलतफहमी हुई हमारे साथियों को, उन्होंने उसका बड़ा गलत असर लिया, तो मैंने माजरत कर ली कि ठीक है, अगर हमारे 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 जुमले से तकलीफ पहुंची उस जुमले को मैं वापस लेता हूं। हालांकि मैं कभी कभी तकरीरों में, वो नेट पर मौजूद है मेरी बहुत सारी तकरीरें, कि इमाम की तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपये कर दिए जाएं। एक इंजीनियर की तनख्वाह है, हमारा भांजा कमाता है बेंगलुरु में 25,000, वहाँ 2.5-3 लाख भी तनख्वाह है, लेकिन उसका रैंक अलग अलग है। तो 25,000 जनरली इंजीनियर की तनख्वाह होती है प्राइवेट कंपनियों में, और इमाम की तनख्वाह भी 25,000 देने की मैंने तरकीब बताई है लोगों को। अगर मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग रहते हैं, अगर जो लोग 30-30 हज़ार माहाना कमाते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, वो सब अपनी 1 लाख आमदनी जिस अल्लाह ने दिया है उसी रब के नाम पे 1,000 रुपये माहाना वह मस्जिद के लिए आप दे दें। जहां 1 लाख हमको मिले अल्लाह ने दिया, हमने 1,000 मस्जिद में दे दिया। अगर 100 की आबादी है बड़े बड़े शहरों में, एक मोहल्ले की 100 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपये दिया, मंथ में 1 लाख रुपए हो गए। ये आसानी से 1 लाख कमाने वाले को 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। 50,000 महीना कमाने वाले को भी दीन की खिदमत के नाम पे 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। जो बिजनेसमैन हैं, जो डेली 10,000 20,000 कमाते हैं, उनका भी महीने में 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। अगर 100 आदमी 1-1 हज़ार रुपये दिए तो 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह इमाम की हो सकती है, बाकी 50,000 रुपए से दूसरे सारे काम हो सकते हैं। मैंने इस तरह के मशवरे दिए हैं। नहीं 100 आदमी, 50 की आबादी है, 1-1 हज़ार दे तो 50,000, 25,000 रुपए इमाम की तनख्वाह दे, ताकि 24 घंटे की वो मुलाजमत है, और वो इमाम साहब 24 घंटे आपके इसमें बंदे रहते हैं। भले ही वो आपके पास रहते हैं, समझ में आता है कोई काम नहीं है फजर से लेकर जोहर तक, वो हैं, वो रहते हैं आपके। जनाजे की नमाज पढ़ना है, फातिहा पढ़नी है, दम कर देना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो 25,000 रुपए का इंतजाम आसानी से गांव देहात में भी हो सकता है। मैंने ये मशवरा कौम को दिया है कि कैसे पैसा कलेक्ट होगा। जुमा के दिन सारे लोग 50 रुपए करके मस्जिद में दें, उससे भी बहुत सारी रकम आ जाएगी, जिससे तनख्वाह देने में आसानी हो जाएगी। मैंने इसकी तरकीबें बताई है कि अगर इंजीनियर की तनख्वाह 25,000, इमाम की तनख्वाह 25,000, और एक आदमी अपने बेटे को आलिम बनाए कि इंजीनियर बनाए, यहाँ सिर्फ पैसा है, वहाँ पैसा भी है और जन्नत भी है, नमाज भी है मस्जिद में, तो आदमी अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएगा, और हमारी थोड़ी सी कोशिश से आलिम दीन वह पहले बनाएगा। क्योंकि इंजीनियर बनाया तो 25,000 रुपए कमा के सिर्फ दुनिया कमाएगा, और अगर आलिम बनाया तो 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे, और नमाजों की पाबंदी के बदले जन्नत भी मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएगी। मैंने इस तरह की मिसालें दी हैं, मशवरे दिए हैं लोगों को। और कहीं मैंने अपने नौजवान साथियों को मशवरा देते हुए कहा, अगर हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग आपको 1,50,000 दे सकें, तो वहां आप अपने ये जो बदन है, जवानी, असल कमाई का दिन है जवानी का। बचपन में तो लोग खेल में गुजार देते हैं, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारी हो जाती है, दांत में, आंख में, पेट में, घुटने में, अटकने में बीमारी। बुढ़ापे में लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं दूसरों के सामने, कि पैसा दीजिए मुझको, हम दवाई कराएंगे, बेटे पैसा दे और इलाज करवाएं। जवानी का जो क्रीम पीरियड होता है वही है पैसा कमाने का पीरियड होता है। उस पीरियड में अच्छे ढंग से खूब पैसे कमाए जाएं और पैसे को बचाए जाएं, ताकि अगर बुढ़ापा अल्लाह दे दे तो उन दिनों में इस पैसे से मदद मिल जाए, ताकि दूसरों के सामने दवाई के लिए हाथ ना फैलाए। तो जो जवानी का दिन है, क्रीम दिन है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात भर जागकर, वो मेहनत करके, कुदाल चला के, फैक्ट्री में रह करके, बिजनेस करके, सफर करके, मेहनत करके कमा सकता है। तो जवानी का पीरियड कमाने का पीरियड भी है, इबादत का पीरियड भी है, और ये दोनों मौका मिला हुआ है। आप जवान हैं, मौलाना हैं, इमाम हैं, तो क्या हुआ, आप जवान हैं, आपके बदन में ताकत है, उसका इस्तेमाल करके आप किताबों का मुताला करें, स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में जाके पढ़ाएं, मस्जिद से 10,000, मदरसे से 10,000 20,000 कमाएं, आराम से खुशहाल जिंदगी बसर करें। अगर नहीं इस तरह का माहौल है तो फिर आप बिजनेस करें। लोग अब बच्चे इसको बोझ समझते हैं, लेकिन जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ आप बिजनेस करेंगे तो लोग बुरा नहीं समझेंगे। बुरा उस वक्त समझते हैं जब आप बिजनेस के चक्कर में नमाज छोड़ने लगे, 5 टाइम में 2 टाइम आने लगे, तब लोग बुरा समझते हैं। अगर 5 टाइम नमाज की पाबंदी मस्जिद में हो, उधर हलाल तरीके से बिजनेस भी हो, तो लोग उसको नहीं बुरा समझते। बुरा वहां के बिजनेस से पढ़ के झूठ बोलने लगा, नमाज छोड़ने लगा, उसको बुरा समझते हैं। तो अब वहां मैंने नौजवान दोस्तों को एक ऐसा
मशवरा दिया था, मगर कुछ जुमले उसमें जल्दीबाजी में निकल गए। होता है आदमी जैसे बहुत सारे जुमले निकल जाते हैं और जज्बात में उस जुमले निकल गए, तो उससे तकलीफ हुई। मैंने उस जुमले से रुजू कर लिया, चलो आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको वापस लेता हूँ, अल्लाह ताला आलिमों की इज्जत में इजाफा फरमा दे। मगर मेरी सोच ये थी, जो आप समझ रहे हैं, आप समझ गए नहीं मेरी बात, आप समझ, मेरी कहने की सोच ये थी, मेरा ये मशवरा था। मैंने ये कहा, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, अब तो पूरी तकरीर में से सिर्फ 1 मिनट वो काट करके उलमा किराम को नाराज करवा दिया गया। ये यूट्यूब वाले ऐसा कभी मत करें, गलत तरीके से एक जुमला काट के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और साहब बढ़ाने के लिए ये सब गलत काम करते हैं। हालांकि सख्ती तो यही है कि आइंदा जलसों में ये सब का कोई इस्तेमाल ना हो। तकरीर सुने, दिल में नोट करें और घर जाएं। पहले नहीं था ये सारा काम, मगर दिल में लोग सुनते थे तो 100 साल तक उस तकरीर को याद रखते थे लोग। हमारे वालिद साहब कहते थे कि 40 साल पहले एक मौलाना आए थे, बड़ा जलसा हुआ था, नाखून काटने का तरीका बताया था, आज तक मुझको वो तरीका याद है। नाखून काटने का तरीका आपको मालूम नहीं होगा, आप उठाए, ब्लेड उठाया, आप काट दिए शुरू। आप पूछे मुफ्ती आजम खलीफा से नाखून काटने का तरीका क्या होता है? दाहिने हाथ की शहादत की अंगुली से स्टार्ट करना है, उसके बाद वाला नाखून काटना है, फिर ये काटना है, फिर ये काटना है, फिर इसकी छंगुलियों को काटना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इस अंगूठे का, यानी यहाँ से दाहिने हाथ से यहाँ से शुरू, इसी अंगूठे पे आके खत्म। ये है तरीका, सुन्नत तरीका नाखून काटने का। मैंने किताब में तो बाद में पढ़ा, पहले मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये तरीका मैंने आलिम दीन की ज़बानी जलसे में मैंने तकरीर में सुनी थी, उसके बाद से मैं इसी तरह से नाखून काटता हूँ। तो बाप को अगर सुन्नत तरीका मालूम हो तो बेटा किताब पढ़े बगैर बाप से सुन के सुन्नतों को सीख जाता है। तो इसलिए आलिम जलसे जुलूस में जब भी जाएं वहां गौर से सुने। ये मीडिया साहब, वो यूट्यूब, व्हाट्सएप, फोटोग्राफी सबको बंद करे, दिल का फोटोग्राफ कैमरा जिंदा कर दे। इधर तकरीर हो और दिल गटागट उसको टेप कर ले, और इतना टेप हो कि जिंदगी में कभी यहाँ का फोटो खत्म ही नहीं होता है। कैमरा का फोटो डिलीट हो जाता है और दिल में जो फोटो हो वो क़यामत तक वो डिलीट नहीं होता है। इसलिए इन सारे खुराफात वाहियात जो झगड़ी की जड़ है, इन सबों को खत्म करें और दिल को बेदार करें, दिल को जिंदा करें, दिल से सुने और दिल को, दिल में आलिम दीन की मोहब्बत को जगह दें, उनकी बात गौर से सुने, सारी जिंदगी उनकी बात आपके साथ रहेगी। वही मैंने वहां 2 घंटे तकरीर करने से पहले मैंने 1.5 घंटे की तकरीर एक दूसरी जगह मैंने की थी। वो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है साहब, वो अमानत कम्प्लेक्स है। उस कम्प्लेक्स यानी पूरे इस इलाके में गांव देहात के बाजार में उतना जबरदस्त मार्केट मैंने कहीं नहीं देखा, चूंकि उनको लोग अमेरिका रहते हैं, डॉक्टर है, वो बहादुरगंज में उन्होंने एक जबरदस्त मार्केट बनाया और वही कम्प्लेक्स में प्रोग्राम था। जो उसका कम्प्लेक्स का प्रोग्रामर था, जो मालिक था, वो रहता सिलीगुड़ी में है, मगर मेरी तकरीर सुनने के लिए सिलीगुड़ी से यहाँ आया था। तो वहाँ पे उन्होंने 1.5 घंटे की तकरीर हुई। सुनने के बाद मैंने शराब की मजम्मत, और चूंकि मुझको मालूम हुआ था कि वो दौलत की फरावानी की वजह से शराब के आदी हो गए हैं, और फिर उसके हार्ट का बाईपास सर्जरी तो नहीं बल्कि यहाँ स्टंट लग चुका है, जो कैसे होता है वो लग चुका है उसका, क्यों? शराब पीने की वजह से। मैंने जब शराब की मजम्मत पे और नमाज की पाबंदी की अहमियत पे मैंने गुफ्तगू की, तो वो मेरे पास आया और रोने लगा, कहा फजर की नमाज, फजर से लेके मैं नमाज चालू कर दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बुराइयां जो मेरे अंदर थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद से मैं सबको मैं छोड़ दूंगा। शराब से भी तौबा किया और फिर नमाज को जो छोड़ता था उससे भी तौबा किया, वो नमाजी बन गए। वहीं पे अरबों का, करोड़ों का मकान है, उन्होंने सच्ची तौबा की है। दिल जिस दिन जाग जाए वही उसके लिए सवेरा है। सच्ची तौबा करें और तमाम बुराइयों से बचें। यकीन जाने कि जिंदगी में सच्ची खुशी अगर मतलूब है तो उसका कोई रास्ता नहीं है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, वरना हम लोग जिंदगी में उतना कमा नहीं पाएंगे जितना एक दिन में अटानी कमाता है। अगर 40,000 नजराना मुझको डेली लोग दें और इमाम साहब को भी 40,000 माहाना तनख्वाह दें, फिर भी जिंदगी में मैं उतना कमा नहीं पाऊंगा जितना कि एक दिन में अडानी कमाता है, एक दिन में अंबानी कमाते हैं, एक दिन में लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमाने वाले। मगर उसकी जिंदगी में जब सुकून नहीं है, वो भी चेहरा सूखा रहता है। जो एक दिन में 10 लाख कमाने के बाद सूखा है, तो हम 1 साल में 10 लाख कमाने के बाद सुकून कहां से ढूंढेंगे? पता चला कि सुकून वहां नहीं है। अगर तलाश करना है तो सुबह बिस्तर से कड़ाके की सर्दी में उठ जा और वजू करके, अल्लाह ने गरम गरम पानी का इंतजाम किया है। देहातों में चापाकल है, शहरों में नल है, तो सारा पानी ठंडा है, तो हाथ जैसे
बर्फ की तरह गल जाएगा। लेकिन देहातों में हैंड पाइप है, गर्मी का दिन हो, प्यास लगी हो, हैंड पाइप चलाओ, ठंडा ठंडा पानी अल्लाह देता है। और जाड़े के दिन में हैंड पाइप चलाओ, अल्लाह गर्म पानी अंदर से देता है। गर्मी के जमाने में ठंडा पियो और जाड़े के जमाने में गर्म पानी से वजू करो और नहाओ और पियो, और उसके बाद जाके मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ ले। जो मुकेश अंबानी के खरबों के मकान में जो करार नहीं है, वो अब फजर की 2 रकात में अल्लाह करार था फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब को मुतलक तलाक दे दे, एक बच्चा एक बूंद तक ना पिए, न शराब की भट्टी में जाए, न शराब का गिलास छुए, न शराब पीने वाले को प्रमोट करे, उससे नफरत करे समाज के सारे लोग। शराबी मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, पूरे इलाके के लिए नासूर होता है। सच्ची तौबा करके नेक बने, अल्लाह माफ कर देगा। चाहे 10 साल शराब पिए हो तो क्या हुआ, सच्ची तौबा करके आज नेक बन जा। सच्ची तौबा, दोबारा फिर शराब नहीं पीना है। जैसे गाय के थन से दूध निकले दोबारा ना जाए। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह पूरे 10 साल के सारे गुनाह को माफ फरमा देगा। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा सच्ची तौबा करके आ जाए, लौट जाए। सच्ची तौबा कर ले, तौबा के मतलब होता है लौट जाना, लौट जा, तौबा कर, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। अगर अल्लाह अरहमुर राहिमीन नहीं होता तो तेरे एक एक गुनाहों की पकड़ करके तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है। अगर 10 साल 20 साल गुनाह करने के बाद भी सच्ची तौबा हुई तो तौबा के पहले के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो नमाज वाला, नमाज तेरे जिम्मे से माफ नहीं होगी। नमाज 15 साल से फर्ज हो जाती है। बास कैफियतों में 15 साल के बाद से नमाजें फर्ज हैं। नमाज अगर आपने 25 साल में शुरू की तो यह 10 साल की नमाज आपके जिम्मे कज़ा रहेगी। चाहे 25 बार उम्रा और 50 हज कर रहे हैं, मगर यह 10 साल की नमाज बतौर क़ज़ाए उम्री आपको अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए शराब पीने वाला गुनाह है, तौबा किया माफ, मगर नमाज वाला गुनाह, तौबा करने से नमाज छोड़ने का गुनाह तो माफ होगा, मगर असली जो नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी। उसको तो पढ़ना पड़ेगा, अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की घुट्टी में नमाज पिला दें ताकि बच्चा 4-7 साल के बाद नमाज पढ़ने लगे, और 10 साल के बाद उसको मार के नमाजी बना दें ताकि बाद में परेशानी ना हो। ये बच्चा इनकार ना कर दे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी छोटा है, बच्चे माँ बाप के इख्तियार में है, बाप उसे मार के पढ़ा सकता है। इसलिए पढ़ाएं ताकि जवान होने के बाद बच्चा यह फैसला कर ले, जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए किसी को सिखाया नहीं जाता कि नमाज खाना खा ले, बंदा अपनी जरूरत महसूस करता है कि खाने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, उसी तरह आदमी सेट कर ले कि नमाज के बगैर मैं मुसलमान बना नहीं रह पाऊंगा। दिमाग जहाँ सेट हुआ तो खाना भी टाइम पे होगा, नमाज भी टाइम पे हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और नमाज तमाम बुराइयों से बाज रखती है, रोकती है। दाढ़ी आप नहीं रखते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे अंदर से बात पैदा होगी, दाढ़ी भी रखना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं, अगर शराब पीने के पहले आदी थे, शर्म होगी कि नहीं अब मुझे उस गली में कदम नहीं रखना है जिस गली में हमारे करोड़ों गुनाह हो चुके हैं। नमाज बुराइयों बेहयाइयों से रोकती है, इसीलिए सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी पाबंदी से औरतों में नरमी पैदा होती है, शौहर की फरमाबरदारी पैदा होती है। बच्चे जब नमाजी होते हैं तो माँ बाप की खिदमत करने लगते हैं, माँ बाप का चेहरा देखकर हज मबरूर का अज्र कमाते हैं। और अगर नमाजी नहीं बना, वो कभी कभार सुन लिया तकरीर में माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, 2 दिन करेगा फिर तीसरे दिन बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वो नमाजी बन गया है तो फिर जान ले कि वो जानता है कि अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। इसीलिए वो अपनी जन्नत बचाने के लिए वो फर्ज भी अदा करता है और माँ बाप की खिदमत भी करता है। इसलिए अपने घर को और अपने गांव को नूरानी, रूहानी और जन्नती माहौल बनाने के लिए मर्द औरत का सबका नमाजी बनना जरूरी है। जिस दिन वो नमाजी बन जाए, दूसरे सारे गुनाह ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। और यह बात कब पैदा होगी, नेकों से दोस्ती करेंगे। दोस्त के घर जाएं, वो नमाज पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको बुरा लगेगा। दोस्त के घर जाएंगे, वो कुरान पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको बुरा लगेगा। चोर के पास जाने से चोरी की कैफियत पैदा होती है, नमाजियों के पास जाने से नमाज पढ़ने का मजाज मिल जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती कर
करता है। जब अल्लाह जिससे दोस्ती करे तो अल्लाह ताला बेपनाह इनामात से मालामाल करता है, इज्जत देता है, शराफत देता है, करामत देता है, उसको मकबूलियत देता है। और उनसे जो दोस्ती करे उनकी दोस्ती की झलक उसमें भी पैदा हो जाती है। जिस तरह दुनियादार की दोस्ती दुनियादार बनाती है, उसी तरह दीनदार की दोस्ती आपको हमको सबों को दीनदार बना देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। दीनदारों के सरदार, दीनदारों के इमाम आज की तारीख में सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, इश्क रसूल मिलेगा, नजदियत व वहाबियत से आप बचेंगे। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, नमाज रोजे की पाबंदी का मजाज पैदा होगा। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, राफिजियत के मनहूस फितने से भी आप बच जाएंगे। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, ये जो नियाजी के नाम पे बेनमाजी गिरोह है उससे भी आप बच जाएंगे। इस फितनों फसाद के वक्त में ईमान का बचा रहना, नमाज रोजे हज और ज़कात के अमाल का बचा रहना, शरीयत का बचा रहना इसके लिए आसान है जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करता हो। और जो उनसे नफरत करता हो उनका चांस रहता है या तो वह नियाजी बन जाए, या राफिजी बन जाए, या नजदी वहाबी बन जाए, या शरीयत का मुनकिर तरीकत के नाम पे ढोंगी बन जाए। इसलिए अमाल और अकीदा दोनों के सुधारने का इस दौर में सबसे मजबूत रस्सी है सरकार आला हजरत की मोहब्बत की रस्सी, मसलक के आला हजरत की रस्सी। माशाअल्लाह आपने तहफ़्फ़ुज़ मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके गांव में बरकतें अता फरमाए। और टीटीएस माशाअल्लाह हम तो सुनते थे बरेली शरीफ में है टनाटन सुन्नी तहरीक और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, और जिसको दूसरे लफ्ज़ों में टनाटन सुन्नी भी बोला जाता है, टीटीएस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। माशाअल्लाह बंगाल जैसे इस देहात में वो तहरीक काम कर रही है, उस तहरीक के बैनर तले मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही। बहुत बड़ी बात, मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी दाद दूं आपको बहुत कम है। बस ये रिश्ता बना, ताल्लुक बना रहे, ताकि आपके मरने के 100 साल के बाद आपके बच्चे इसी टीटीएस तहरीक मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस करें और ये बोलें कि आज 100वां जलसा हो रहा है, ताकि आप चले भी जाएं तो आपकी यादगार कायम रहे, ताकि बच्चे जान लें कि मेरे आबा अजदाद नेक थे तो नेकी करने का हौसला हमें उनसे ही मिला है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा।